उत्तर प्रदेश में इस समय प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के हलचल तेज है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज प्रयागराज महाकुंभ में हुई और इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रतिक्रिया दी। सपा चीफ ने काबीना की बैठक के पीछे के वजह का खुलासा किया। अखिलेश यादव उन्होंने कहा कि प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति या राजनीतिक बैठक की जाए। कुंभ के स्थल पर कैबिनेट करना पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश हो रही है। अब इस पूरे स्टेटमेंट के मायने क्या हैं, आज आपको बताते हैं। कुंभ में कैबिनेट बैठक का औचित्य क्या है, ये भी अखिलेश यादव ने पूछा। उन्होंने कहा कि वो गंगा का विकास क्या करेंगे जब आज तक गंगा साफ नहीं हो पाई। अखिलेश यादव ने कहा कि ये कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, भाजपा वाले कुछ भी नहीं करते हैं, इन्हें वहां राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये पूछे जाने पर कि क्या सपा चीफ कुंभ में स्नान करने जाएंगे, तो अखिलेश ने कहा कि समाजवादी गंगा स्नान भी करते हैं और कुंभ भी जाते हैं, लेकिन बस वो फोटो नहीं डालते हैं। इसके अलावा सपा चीफ ने यह भी कहा कि दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी का समर्थन करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के खिलाफ है। इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ है। आपको बता दें कि एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के 54 अधिकारी आमंत्रित किए गए और वो आज पहुंचे भी। कैबिनेट की बैठक दोपहर से अरेर स्थित त्रिवेणी संकुल में शुरू हुई। संगम पर आने वाले तीर्थयात्रियों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए स्थान परिवर्तित किया गया। शुरुआत में ये जो पूरा बैठक रहा है वो मेला प्राधिकरण सभागार में आयोजित था, लेकिन वीआईपी सुरक्षा की वजह से तीर्थयात्रियों की आवाजाही में परेशानी का ना हो, इसकी वजह से स्थान में परिवर्तन लाया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाते हुए भी नजर आए। अब अखिलेश यादव के इस स्टेटमेंट के मायने क्या हैं और वो क्यों कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स यहाँ की जा रही है, अब आपको वो बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि योगी आदित्यनाथ की जब आज कैबिनेट के साथ प्रयागराज में बैठक हुई, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जाहिर है सवाल पूछने लगी। उनके कहने का मतलब ये था कि प्रयागराज में तो तीर्थ का आयोजन हुआ है, तो फिर वहां पर इस तरीके की राजनीतिक बैठक की जरूरत क्या है। इससे पहले कि इसके मायने क्या हैं और अखिलेश क्या कहना चाहते हैं वो बताएं, उससे पहले आपको बता देते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जब आज कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में हुई, तो कई सारी योजनाओं को लेकर के विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को क्या मिले, उनके वेलफेयर के लिए क्या हो, उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए क्या हो, एक्सप्रेसवे को जोड़ने का काम, ये तमाम तरीके की जो बातें हैं, जो चर्चाएं हैं, वो कैबिनेट की मीटिंग में हुआ और कई प्रस्ताव भी योगी कैबिनेट की तरफ से पास किए गए। ये जिसका भी अभी मैं जिक्र कर रही थी, स्टूडेंट्स को लैपटॉप देना, टैबलेट देना, इसके साथ ही एक्सप्रेसवे को जो है यमुना एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ना, ये वो तमाम काम हैं जो उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए किए गए हैं। अब आपको एक बार फिर से लेके चलते हैं अखिलेश यादव के स्टेटमेंट पर, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रयागराज में जहां पर तीर्थ का आयोजन हो रहा है वहां पर राजनीतिक बैठक क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें, इसकी वजह है 2027 और 2027 में होने वाला उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव। आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो चुनाव के मद्देनजर पहले से ही तैयारियां करती है। एक तरफ प्रयागराज में जहां महाकुंभ का आयोजन किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ जब कैबिनेट की मीटिंग हुई और कई प्रस्ताव पास किए गए वहां से, और योगी आदित्यनाथ ने खुद आकर के मन से इसकी जानकारी दी, तो ये 2027 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, यानी विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अब जरा आप अब इसे ऐसे समझिए कि मिल्कीपुर में अभी उपचुनाव होने हैं, जो कि अयोध्या के उस क्षेत्र में माना जाता है। मिल्कीपुर के उपचुनाव को जीतना योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं बदला है जो अयोध्या में मिली जो हार थी, उसको लेकर के है। लोकसभा चुनाव में जो हार अयोध्या को लेकर के मिली, अब 2027 को साधने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। एक तरफ राम जन्मभूमि का मुद्दा, एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा, जिसको इनकैश करके बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो वही अब उत्तर प्रदेश में और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको, उसके मद्देनजर योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर था जो कि लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ही वैलिड पॉइंट रहा, तो वहीं अब प्रयागराज जैसा महाकुंभ जहां 45 करोड़ लोगों के आने की संभावनाएं हैं और कई करोड़ लोग अभी आ चुके हैं, अभी तो और लंबा वक्त बाकी है। तो योगी आदित्यनाथ वहां कैबिनेट बैठक करके ये भी एक जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, एक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। अब जहां 40-45 करोड़ की जनता आ रही है, उससे बेहतर जगह क्या हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ अपनी डेवलपमेंट स्किल को लोगों के सामने परोसे, और यही योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। अब जाहिर है विपक्षी पार्टी जो है
उसे दिक्कत तो होनी थी इससे, क्योंकि प्रयागराज में जहाँ एक तरफ ना केवल उत्तर प्रदेश से बल्कि देश भर से, और वो भी शायद कहना ठीक नहीं है, दुनिया भर से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 45 करोड़ लोगों की डुबकी लगाने का अनुमान है। तो एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ के अरेंजमेंट को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं कि बढ़िया अरेंजमेंट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर यहाँ पर कैबिनेट बैठक हुई तो इससे मैसेज क्या जाएगा? मैसेज लोगों तक ये पहुंचेगा कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे, लोगों की ज़बान पे ये बात रहेगी कि योगी आदित्यनाथ वहां मेला प्राधिकरण पहुंचे, वहां पर उन्होंने बैठक लिया, उसके बाद वहीं प्रयागराज के ही मंच से उन्होंने बड़े-बड़े ऐलान किए हैं। तो 2027 को साधने का जो बढ़िया तरीका था वो यही था कि प्रयागराज में कैबिनेट बैठक हो, और योगी आदित्यनाथ की तरफ से यही किया गया। अब जाहिर है अखिलेश यादव की तरफ से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में हार मिली कई सीटों पर, जिस पर सपा जीती, उसके बाद बहुत जरूरी है कि बदला बीजेपी की तरफ से लिया जा सके। शायद यही बात बीजेपी के मन में होगी, और यही वजह है कि कैबिनेट मीटिंग इस बार लखनऊ की जगह प्रयागराज में हुआ। एक तरफ तो तैयारियों का जायजा योगी आदित्यनाथ ने ले लिया, लगातार ले ही रहे, कैबिनेट के मंत्री ने साथ साथ संगम में डुबकी भी लगा ली, और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से कर ली गई। तो ये था पूरा समीकरण, जिसको साधने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे थे, निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ अडिग हैं। फिर चाहे वो प्रयागराज मेले की बात हो, चाहे महाकुंभ की बात हो, चाहे फिर 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात हो।